गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम दूसरा जो टिश्यू है टाइप उसके बारे में है वो बात करेंगे। दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू या प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव या प्रोटेक्टिव जो टिश्यू है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोडर्म जो सेल्स है उससे निर्मित होता है, जबकि जो हमने इससे पहले कौन सा टिश्यू पढ़ा था, हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था जो जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रकार की जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेसोडर्म जो सेल्स होती हैं उससे निर्मित है, ये बना हुआ होता है। हर्टविग ने 1883 में मेसोडर्म से जो सेल्स बनती है उन सभी सेल्स को क्या कहा, मेसेनकाइमा है, उन सेल को है वो हर्टविग ने 1883 में मेसोडर्म से जो सेल्स बनती है उन सभी सेल्स को मेसेनकाइमा है वो कहा। ये बॉडी का 30% जो भाग है वो बनाता है ये कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स ऑर्गेनेल्स और टिश्यू के मध्य है ये पाया जाता है, यानी कि जो सपोर्टिंग प्रदान करने का जो कार्य है वो कौन सा टिश्यू करता है, वो कनेक्टिव टिश्यू करता है। ये मेसोडर्म जो सेल्स है उनसे मिलकर है वो बना हुआ होता है, बॉडी का 30% भाग बनाता है। और हर्टविग थे, उन्होंने बताया कि ये जो मेसोडर्म से जो सेल्स बनती है उन सभी सेल्स को इन्होंने क्या नाम दिया, मेसेनकाइमा नाम है वो इन्हें नाम दिया। कनेक्टिव जो टिश्यू होता है उसमें प्रमुख जो फाइबर है वो 3 प्रमुख फाइबर होते हैं। एक होता है वाइट कोलेजन फाइबर, दूसरा येलो इलास्टिन फाइबर और तीसरा जो फाइबर होता है वो होता है वाइट रेटिकुलर फाइबर। 3 फाइबर है वो इसमें होते हैं। अगला है, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके टाइप्स के बारे में। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके टाइप है वो कितने होते हैं, 3 मुख्य टाइप है वो इसके होते हैं। पहला है सिंपल कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वास्तविक संयोजी ऊतक। दूसरा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू यानी कंकालीय संयोजी ऊतक। और तीसरा जो टिश्यू है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक। 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सिंपल, स्केलेटल और फ्लूइड। तो आज है वो, अब हम बात करने वाले हैं सिंपल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू यानी वास्तविक संयोजी ऊतक है वो कितने टाइप का होता है, ये होता है 6 टाइप का। मुख्य रूप से है इसमें 6 टाइप है वो होते हैं। सबसे पहले है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी अंतराली संयोजी ऊतक। दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यानी वसा ऊतक। और तीसरा जो टाइप है वो है वाइट फाइबर्स टिश्यू यानी सफेद तंतुमय ऊतक। चौथा ऊतक है वो है येलो इलास्टिक टिश्यू यानी पीत लोचनीय ऊतक। पांचवा जो टिश्यू का प्रकार है वो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी जालिकामय संयोजी ऊतक। और छठा जो टाइप है वो है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू यानी श्लेष्मी संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले है वो हम बात करने वाले हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरोलर है, ये जो टिश्यू होता है वो त्वचा के है वो नीचे पाया जाने वाला ये टिश्यू होता है। और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे अधिक पाया जाने वाला ये जो टिश्यू है वो है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। विभिन्न अंगों के चारों ओर सुरक्षात्मक जो आवरण है वो प्रदान करता है ये। और इसके अंदर त्वचा और उपकला की जो पेशियां हैं उनको जोड़े रखने का जो कार्य करने वाला जो टिश्यू है वो है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू।
यह टिश्यू और ऑर्गेनेल्स के मध्य यानी कि ये जो टिश्यू होता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये जो अंग और ऊतकों को मध्य है वो कनेक्शन का जो कार्य करता है, ये कार्य है वो कौन करता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो ये कार्य करता है। और इसमें कुछ जो अवयव है, इस जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कुछ अवयव पाए जाते हैं। ये अवयव है वो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये अवयव, सबसे पहला जो अवयव है इसमें, यानी इसमें कुछ मटेरियल है वो पाया जाता है। सबसे पहले है, हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। यह जो मैट्रिक्स है वो फाइबर्स कोशिकाओं के अतिरिक्त ब्लड कैपिलरी है वो इसमें प्रेजेंट होता है, यानी फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और ब्लड कैपिलरी है वो भी इसमें है वो प्रेजेंट होती है। दूसरा है फाइबर्स। फाइबर्स में क्या क्या अटेंड होता है? मैट्रिक्स में ये फाइबर्स है वो पाया जाता है और इसमें 3 टाइप है वो होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलेट फाइबर। तीनों ही जो फाइबर है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो अवयव है इसमें एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले जो अवयव हैं वो सबसे ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर है वो है कनेक्टिव टिश्यू कोशिका। इसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रोब्लास्ट। ये कोलेजन तंतु का बना हुआ होता है और घाव बढ़ने में है वो हेल्प करता है, मैट्रिक्स का निर्माण करता है और सक्रिय जो रोग है यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है उसकी जो क्रियाशीलता है वो कम करने का कार्य है वो कौन करता है? वो कार्य करता है कनेक्टिव टिश्यू। अगला है इसका, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू कोशिका के अंदर है वो फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेज है वो पाया जाता है। अब दूसरा जो टाइप है इसका वो है माइक्रोफेज, या फिर इसे क्या कहते हैं, हिस्टोसाइट्स या सी वेंजर है वो इसको कहा जाता है। ब्रेन की ग्लियल सेल्स, लीवर की कुफर सेल्स और ब्लड की मोनोकासाइट्स जो सेल्स होती हैं उसमें ये माइक्रोफेज है वो प्रेजेंट होता है। ये कार्य क्या करता है? हानिकारक जो बैक्टीरिया होता है उससे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है वो कौन करता है? वो करता है माइक्रोफेज। अगली जो सेल्स है वो है मास्ट सेल, यानी मास्ट सेल्स है वो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो हम इन सेल्स के बारे में है वो हमारी यूनिट है वो इम्यूनोलॉजी, उसमें भी है वो दे रखी है। 6 नंबर जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो, उसमें जो यूनिट नंबर 12th लेवल पर जो 6 यूनिट है वो दे रखी है, इम्यूनोलॉजी है। उसमें भी है वो हम इन सेल्स के बारे में है वो बात करेंगे। तो एक बार है वो हम ऊपर ऊपर से है इनकी चर्चा कर रहे हैं। जो तीसरे नंबर जो सेल्स है वो है मास्ट सेल्स। ये क्या होती है? संख्या में कम होती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कौन कौन से जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन कौन करता है? सबसे पहले हिपेरिन, ये रुधिर को जमने से रोकती है। हिस्टामिन, ये क्या करती है? एलर्जी की अवस्था में उत्तेजित हो जाती है जिसके कारण है वो शरीर को ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है। सी नंबर है सीरोटोनिन, ये ब्लड प्रेशर को है वो बढ़ाती है। और डी नंबर है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या कार्य करती है? ये एंटीबॉडीज का सिंथेटिक एंड ट्रांसपोर्टेशन है वो करती है। लिम्फोसाइट्स है वो का क्या कार्य करती है? ये एंटीबॉडीज का सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन है वो करती है। अगली जो है वो है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स है वो लसिका कोशिकाओं के समान एंटीबॉडीज के जो पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण करने का है ये कार्य है वो करती है। तो ये था एरुलर
एरुलर तक है वो हमने कंप्लीट है वो कर लिया है कि एरुलर है ये कनेक्टिव टिश्यू त्वचा के नीचे पाया जाता था और इसमें क्या किया कि ये जो सेल्स है वो सबसे अधिक पाया जाने वाला एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसके जो अवयव है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवयव है मैट्रिक्स फाइबर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और जो 4 नंबर था उसमें है वो ये पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। इसमें भी है वो फाइब्रोब्लास्ट माइक्रोफेज मास्ट सेल है। इसमें हिपेरिन हिस्टामिन और सीरोटेनिन लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स है वो पाई जाती है इसके अंदर। और फिर अब हम बात करने वाले हैं दूसरा टाइप जो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा टाइप क्या है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वसा ऊतक। एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किसके अंदर पाया जाता है? ये जो टिश्यू है वो स्किन के नीचे फैट बॉडीज के रूप में है वो वसा का संग्रहण करता है यानी कि ये वसा उत्पन्न करता है। एडिपोज टिश्यू व्हेल का ब्लैडर ऊंट की कुबड़ और मेरिनो भेड़ की मोटी जो पूंछ है वो इसके एग्जाम्पल है। क्या क्या कि एडिपोज का मतलब वसा का संग्रहण करना, तो यानी कि ये जो होता है वो व्हेल का जो ब्लैडर और कैमल की जो कुबड़ होती है उसमें वसा का संग्रहण होता है और मेरिनो भेड़ की मोटी पूंछ ये इसके एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे। तीसरा टाइप कि वाइट फाइबर्स टिश्यू ये क्या करता है टेंडोन्स का है वो निर्माण करता है। अस्थि जो पेशी होती है उसको अस्थि से है वो जोड़ने का कार्य या अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य है वो वाइट फाइबर टिश्यू है वो करता है। अगला टाइप है येलो इलास्टिक टिश्यू। ये इलास्टिटी फाइबर्स का है वो बना हुआ होता है। ये किसका बना हुआ होता है? इलास्टी फाइबर्स का बना होता है और लिगामेंट का है वो निर्माण करने का कार्य है वो ये करता है। अगला टाइप है वो किसका है? वो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी रेटिकुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो रेड पल्प और वाइट पल्प थाइमस बोन मेरो पेयर्स है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी को प्रोटेक्शन है वो प्रदान करता है यानी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या क्या कार्य करता है? रेड पल्प वाइट पल्प थाइमस बोन मेरो और पेट्स है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं और बॉडी का प्रोटेक्शन है वो का ये कार्य करता है। अगला और लास्ट जो पार्ट है इसका किसका सिंपल कनेक्टिव टिश्यू का वो है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ये किस में पाया जाता है? ये मुर्गे की कलंगी यानी कोम्ब में है वो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो में प्लेसेंटा में ये प्रेजेंट है वो होता है। आगे हमारी ये जो प्लेसेंटा है वो हम पूरा पढ़ेंगे। हमें पूरी जो यूजी में है पूरी यूनिट दे रखी है डेवलपमेंट बायोलॉजी उसमें है वो हम प्लेसेंटा के बारे में पूरी जानकारी है वो लेंगे। अगली यानी कि म्यूकस में है जैसे कि मुर्गे की कलंगी यानी कोम्ब में है वो ये म्यूकस है वो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो की प्लेसेंटा में पाया जाता है। आइज विट्रस ह्यूमर्स में है ये प्रेजेंट है वो होता है। तो आज है वो हमने इन सभी के बारे में है वो बात की कि सिंपल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इसका दूसरा जो टाइप है हमारे पास स्केलेटन टिश्यू। इसके अंदर हम अस्थि उपास्थि इनके बारे में है वो चर्चा करेंगे। और फिर हम तरल संयोजी ऊतक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसमें हम ब्लड है उसमें जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और जो प्लाज्मा है उसके बारे में है वो विस्तृत रूप से है वो चर्चा करेंगे।